नमस्कार। वीडियो श्रृंखला डीके का हल के प्रथम एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि धरती यानी मिट्टी को अनंत जीवों की आत्मा या फिर धरती माता कैसे कहा जाता है? आइए इसे जरा समझते हैं। आप जानते हैं कि दुनिया के तमाम जीवों के लिए भोजन और पशुओं को चारा मिले, इसके लिए धरती यानी मिट्टी ही एकमात्र मौलिक साधन है। और हाँ, खास बात यह है कि इस काम को करने के लिए धरती का अपना ही तरीका है जो बिल्कुल बिल्कुल ही स्वतंत्र है। मान लें यह पेड़ धरती के सभी पेड़ पौधों का प्रतीक है। आप जानते हैं कि पौधे भी हमारे ही तरह सांस में ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग प्रकाश संश्लेषण के दौरान भोजन निर्माण के लिए करते हैं। और यही मुख्य अंतर है हमारे और पौधों के बीच में कि वे अपना भोजन खुद बनाते हैं, जबकि हमें पेड़ पौधों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। आइए इस प्रक्रिया को समझें। जैसा कि हम जानते हैं, वातावरण में 78% नाइट्रोजन है और धरती पर जीवन के लिए इसका बड़ा ही महत्व है। मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म जीव जैसे एजोस्पिर्लम, एजोटोबैक्टर, एसिटोबैक्टर, राइजोबियम आदि इसी 78% नाइट्रोजन को वातावरण से खींचकर या मिट्टी में स्थिर करके पानी की उपस्थिति में उन्हें नाइट्रेट, एंजाइम, प्रोटीन, ऑर्गेनिक एसिड और एमिनो एसिड आदि के रूप में बदल देता है। और पौधे इसका उपयोग सीधे पोषण के लिए या फिर भोजन बनाने के लिए करता है। जीवाणुओं का एक दूसरा समूह यानी फॉस्फेट घोलक बैक्टीरिया फॉस्फेट, लोहा और कैल्शियम को पौधे के जरूरत के अनुसार घुलनशील बनाता है, जिससे पौधे उसका भी उपयोग भोजन के लिए करता है और इससे उसके समुचित विकास के साथ साथ उस पर सुंदर फूल, फल, दाना और बीज आदि उगता है। क्या आप जानते हैं कि मिट्टी की गुणवत्ता का निर्धारण कार्बन नाइट्रोजन के सही अनुपात के आधार पर होता है? और हाँ, इस अनुपात को बनाए रखने की जिम्मेदारी भी जीवाणुओं की है। वहीं एक्टिनोमाइसिटीज एंटीबायोटिक्स का निर्माण करता है और यह पौधों में रोगों से लड़ने के लिए प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है, रोगों से उसे बचाता है। भोजन निर्माण के दौरान बचा कुचा सामान या फसल अवशेषों को गलाने के लिए सूक्ष्म जीव जैसे ईस्ट, ट्राइकोडर्मा, बैसिलस, लैक्टोबैसिलस आदि मुख्य भूमिका निभाता है, जिससे खेत की उपजाऊ शक्ति बनी रहे। और इस प्रक्रिया के दौरान भी पौधे के उपयोग के लिए कुछ एंजाइम और एमिनो एसिड प्राप्त होता है। यह बड़ा ही रोचक है। हमारे आधुनिक रसोई में भोजन बनाने के दौरान धुआं और गैसों को बाहर निकलने के लिए चिमनी का प्रावधान होता है। इसी तरह मिट्टी में मौजूद फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया भोजन निर्माण के दौरान निकलने वाले गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फेट, अमोनिया आदि को मिट्टी से बाहर निकालने का काम करते हैं। जरा सोचें, कितना सुंदर रिश्ता है मिट्टी, पेड़ पौधे और वातावरण का। और मिट्टी स्वतंत्र रूप से वो सारे काम करती है जो व्यवस्था हमारे आधुनिक रसोई में भी नहीं है। इस तरीके से मिट्टी पेड़ पौधों की रसोई है, किचन है। और चूंकि हम सभी पेड़ पौधों पर ही अपने भोजन के लिए निर्भर करते हैं, इसलिए धरती, मिट्टी दुनिया की भी रसोई है। अब आप एक बात तो जरूर समझ गए होंगे कि बड़े से बड़ा पेड़, जंगल आदि बगैर किसी खाद या उर्वरक या दवाई के सैकड़ों सालों तक कैसे जीवित रहता है। क्या हमने कभी उसमें पानी भी डाला है? इतना ही नहीं, आज से 6-7 दशक पहले तक बगैर किसी खाद या दवाई के खेती भी होती थी। दूसरी ओर वर्तमान समय में उर्वरक या दवाई के बढ़ते उत्पादन और उपयोग के बाद भी फसल के उपज में गिरावट, उत्पादन लागत में बढ़ोतरी और खेती से मुनाफे में कमी आज के खेती की सबसे बड़ी चुनौती है, जिससे हम सभी अवगत हैं। आने वाले एपिसोड्स में हम उनके कारणों, संभावित समाधान को खोजने की कोशिश करेंगे
ताकि इस समस्या से निजात मिल सके। लेकिन हाँ, इतना बिल्कुल स्पष्ट है कि हमारी धरती में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, और शायद आप इससे सहमत भी हों। देखें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से साझा करें, साथ ही अपने सुझाव भी दें ताकि आने वाले समय में हम नए विषयों को भी इसमें शामिल कर सकें।